और मैं चाहता हूं गांव के लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं और वो है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगले महीने की 1 तारीख से भारत देश में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, लागू होने जा रहे हैं 5 बड़े नियम और इसके साथ ही दोस्तों ये 7 चीजें हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। मतलब कि दोस्तों नए महीने की 1 तारीख के बाद में आप देश में यह 7 काम कभी नहीं कर पाओगे क्योंकि सरकार ने लगा दी है पाबंदी। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और दुनिया की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। साथ ही में दोस्तों आज हम आपको रेल सेवा, बस सेवा, कोरोना वायरस, गैस सिलेंडर, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेट्रोल डीजल, सोना चांदी और मोदी सरकार की योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर और अपडेट देने वाले हैं। तो दोस्तों आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर एक बहुत ही बड़ा भाषण दिया है, जिसमें उन्होंने राशन कार्ड धारकों के लिए और आधार कार्ड धारकों के लिए कुछ नई योजनाओं की शुरुआत की है, जिसके तहत इन लोगों को हर महीने अपने बैंक खाते में 2500 रुपए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आखिर में कौन सी योजना शुरू की है, आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा, कब से आपके बैंक खाते में 2500 रुपए आएंगे, इसकी सारी जानकारी कुछ ही देर में हम आपको देने वाले हैं। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि 1 फरवरी 2021 को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगी। तो दोस्तों इसी बजट को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही बड़ी खबर आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है, जो आप लोगों के फायदे की बात है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी फायदे की बात आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है, आपको कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो 2021 के इस दिन से भारत में नहीं चलेंगे 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के पुराने नोट। सामने आई है बड़ी वजह। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने अभी अभी बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत यह सभी पुराने नोट 2021 के इस महीने से बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों यह किस दिन से बंद होंगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही में दोस्तों अगर आप ऑनलाइन पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि अगर आप पेटीएम, भीम, गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों के लिए एनपीसीआई मतलब कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बड़ी चेतावनी जारी की है, जिसे आप लोगों को सही समय रहते हुए जान लेना चाहिए, नहीं तो बाद में आपकी ट्रांजैक्शन मतलब कि आपके जो पैसे हैं वो अटक भी सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी कौन सी यहाँ पर चेतावनी जारी की है, साथ ही में आपको क्या सावधानी रखनी होगी, कुछ ही देर में आपको बताएंगे। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास में आधार कार्ड है, तो दोस्तों आधार कार्ड धारकों के लिए अभी अभी आई एक बहुत ही बड़ी खबर। उदय ने ट्वीट करके दी है बड़ी जानकारी। तो दोस्तों आखिर में आधार कार्ड को लेकर ऐसी कौन सी बड़ी खुशखबरी आ रही है वो भी बताएंगे। और दोस्तों आजकल हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने गांव, जिले, शहर या फिर राज्य की हर खबर समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आप भी ये चाहते हैं तो आप अपने राज्य, गांव, जिले या फिर शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो अब 8 वर्ष से पुराने वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स। सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने प्रस्ताव को दी है मंजूरी। तो दोस्तों कौन कौन से वाहनों पर यहां पर अब एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा वो हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप लोगों के पास में वोटर कार्ड है, तो दोस्तों आपका वोटर कार्ड सन 2021 में बंद होने वाला है और इसकी जगह सरकार आपको नया डिजिटल वोटर कार्ड देने जा रही है। तो दोस्तों अगर आप भी ये नया डिजिटल वोटर कार्ड लेना चाहते हैं तो इस तारीख के बाद आप आवेदन करके घर पर बैठे डिजिटल वोटर कार्ड को ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए कैसे आवेदन करना होगा, कौन सी वेबसाइट है, आगे सारी जानकारी देंगे। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी बच्चा या फिर बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो यहां पर सरकार ने अब कोरोना काल के बाद में इन सभी बच्चे और बच्चियों के लिए एक ऐसी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत इन सभी बच्चों के बैंक खाते में हर महीने 3500 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये योजना भारत के किन किन राज्यों में शुरू हुई है और इसका फायदा कैसे लेना है कुछ ही देर में बताएंगे। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों अगर आप रेल में सफर करते हैं, तो दोस्तों यहां पर रेलवे ने या फिर आईआरसीटीसी ने रेलवे यात्रियों को दी है बहुत ही बड़ी खुशखबरी और शुरू करने जा रही है ये 2 खास सर्विस, जिससे यात्रियों को होगा ये बड़ा फायदा और मिलने जा रही है ये सुविधा। तो दोस्तों आखिर ने रेलवे में यहां पर कौन सी सुविधा शुरू की है और आपको इसका फायदा कैसे मिलेगा वो भी जानेंगे। और दोस्तों हमारे इस चैनल पर एक गिव अवे चलाया जा रहा है, जिसमें विजेता को यहां पर वन प्लस का 45,000 की कीमत वाले 5 फोन उपहार के तौर पर दिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपने राज्य का नाम और उसके आगे न्यूज जरूर लिख दीजिएगा। जैसे कि अगर आप राजस्थान राज्य से हैं तो आपको राजस्थान और आगे न्यूज, राजस्थान न्यूज कमेंट बॉक्स में इस प्रकार से लिख देना होगा।
तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम आपको सारी न्यूज दे देते हैं, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनाव के दौरान आपको वोट देने के लिए घर नहीं जाना होगा। दोस्तों आज से पहले जब भी कभी लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनाव होते थे और अगर आप घर से बाहर कहीं पर भी काम करते थे तो आपको वोट देने के लिए वापस अपने गांव या फिर शहर लौटना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अब यहां पर चुनाव आयोग ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब आपको लोकसभा मतलब कि एमएलए या फिर एमपी के जब भी वोट होते हैं तो आपको घर पर या फिर अपने गांव या फिर शहर नहीं जाना होगा। आप जहां पर काम करते हैं वहीं पर बैठे बैठे वोट दे पाएंगे। तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने इस नई योजना का नाम रिमोट वोटिंग दिया है और इस रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट के तहत आप जहां पर भी होंगे वहां पर बैठे बैठे ही इस योजना के तहत वोट दे पाएंगे। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों आधार कार्ड धारकों के लिए उदय ने दी है एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ अपडेट नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के आधार कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मतलब कि उदय ने हाल ही में एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। उदय ने ट्वीट करके कहा है कि आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर को ऐड करने के लिए किसी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं होती है। आपको बस अपना आधार कार्ड लेकर निकटतम आधार सेवा केंद्र जाना होगा। आधार सेवा केंद्र पर आप मोबाइल नंबर को ऐड या अपडेट करने का रिक्वेस्ट कर पाएंगे। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का अपडेट होना काफी जरूरी होता है। इससे आपको आधार से जुड़ी विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलती है। मसलन मोबाइल नंबर अपडेट होने पर आप घर पर बैठे आधार कार्ड में नाम पता में विवरण अपडेट करा सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफ से जुड़ी कई तरह की सेवाओं का लाभ भी आप घर पर बैठे ही उठा सकते हैं। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो यहां पर 8 वर्ष से पुरानी गाड़ियों पर लगेगा ग्रीन टैक्स। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि परिवहन से जुड़े 8 वर्ष से पुराने सभी वाहनों को ग्रीन टैक्स देना होगा। यह रोड टैक्स 10 से 20% होगा। पर्यावरण सुरक्षा के लिए कई अहम बदलावों के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव को अधिसूचित करने से पहले इस मामले में राज्यों को सलाह दी जाएगी और प्रस्ताव को राज्यों के पास भेजा जा रहा है और इसके बाद में जल्दी ही यह प्रस्ताव लगने जा रहा है और इसके बाद में 8 वर्ष से पुरानी जितनी भी गाड़ियां होगी उन्हें टैक्स भी देना होगा। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो बंद होने वाले हैं 100 रुपए, 10 रुपए और 50 रुपए के पुराने नोट। रिजर्व बैंक का आया बड़ा बयान सामने। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के पुराने नोटों को वापस लेने की खबर का सोमवार को खंडन किया है। आरबीआई ने एक ट्वीट में कहा है कि निकट भविष्य में 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोटों की पुरानी श्रृंखला के प्रचलन को बंद करने की मीडिया के कुछ वर्ग में खबरें चल रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह खबरें गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई 2018 के लेवेंडर रंग के 100 रुपए के नोट जारी करते हुए कहा था कि पहले जारी किए 100 रुपए के नोट भी प्रचलन में बने रहेंगे। जबकि गौरतलब है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बीते कुछ दिनों से खबरें चल रही है कि 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के पुराने नोट भारतीय रिजर्व बैंक वापस लेने जा रही है, जो बिल्कुल ही मिथ्या खबर है। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप लोगों के पास में पुराना यहां पर वोटर कार्ड है तो जल्दी ही बंद होने वाला है। इसकी जगह सरकार आपको देने जा रही है डिजिटल वोटर कार्ड। तो दोस्तों अगर आप भी घर पर बैठे डिजिटल वोटर कार्ड का आवेदन करना चाहते हैं, डिजिटल वोटर कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको nvsp.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा और उसके बाद में आपके घर पर ही डिजिटल वोटर कार्ड को सरकार पार्सल कर देगी। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों यहां पर अब रेलवे ने रेलवे यात्रियों के लिए शुरू की है खास 2 सर्विस। आईआरसीटीसी का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, रेलवे में यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो दोस्तों 1 फरवरी 2021 से रेलवे यात्रियों को अपना सामान खुद से नहीं उठाना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप घर से रेलवे स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन से घर जाते हैं तो आपको अपने सामान की चिंता बिल्कुल ही नहीं करनी है। अब आपको कोई कैब, रिक्शा या फिर कुली का भी झंझट नहीं रहेगा। तो दोस्तों रेलवे की ये जो नई योजना है ये भारत के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से शुरू होने जा रही है, फिर बेंगलुरु, फिर नागपुर और फिर पूरे भारत में योजना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों दरअसल रेलवे और प्राइवेट एजेंसी ने मिलकर एक ऐसी योजना और एक ऐसा ऐप बनाया है जिस पर आपको अपने सामान की पूरी जानकारी देनी होगी कि सामान का कितना भार है, कितने बैग है, उस हिसाब से आपको वहां पर पेमेंट करना होगा। उसके बाद में आपकी जो सामान की जिम्मेदारी होगी वो रेलवे की या फिर उस प्राइवेट एजेंसी की होगी।
अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप ऑनलाइन पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि अगर आप गूगल, भीम, पेटीएम या फिर फोन पे का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर एनपीसीआई मतलब कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बड़ी चेतावनी जारी की है। तो दोस्तों यहां पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि अगर आप यहां पर ऑनलाइन पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए आप रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में पैसों का ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि इस बीच यहां पर जितने भी यूपीआई के जो प्लेटफॉर्म है उनको अंडर कंस्ट्रक्शन रखा जाएगा, जिससे कि आपका पेमेंट जो अटक भी सकता है और वो पेमेंट वापस कब आएगा उसकी भी कोई यहां पर जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए आप अपने पेमेंट को पहले से ही यहां पर शेड्यूल करके रखें, रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में पेमेंट ना करें। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।